गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या ताकत है। ट्रेन में एक भिखारी भीख मांग रहा था, लेकिन उसे लगा ज़्यादा भीख नहीं देते। तभी उसने वहाँ पर एक सूट बूट पहने व्यक्ति को देखा, तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि शायद ये व्यक्ति उसे अच्छी खासी भीख देगा। वह उस व्यक्ति यानी उस व्यापारी से भीख मांगने गया, लेकिन उस भिखारी को देखकर उस व्यक्ति ने कहा कि तुम हमेशा किसी न किसी से मांगते रहते हो, क्या कभी किसी को उसके बदले में कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं बदले में लोगों को कुछ दे सकूं। व्यापारी, तुम जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूँ और सिर्फ लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास बदले में कुछ देने को नहीं है तो मैं तुम्हें भी क्यों दूँ? तभी उस व्यापारी का स्टेशन आ गया और वह उतर गया और चल गया। भिखारी व्यापारी की कही हुई बात के बारे में सोचने लगा। बहुत कुछ सोचने के बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि ऐसा किया दिया जाए कि मुझे बदले में भीख ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और ऐसे ही सोचते सोचते भिखारी सो गया। दूसरे दिन जब वह स्टेशन पर भीख मांगने के लिए गया तो उसकी नज़र स्टेशन के आसपास खिलते हुए फूलों पर पड़ी, और उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले फूल दे दूं। और उसने वहाँ से फूल तोड़ लाए। वह ट्रेन में भीख मांगने के लिए चला गया। जब भी उसे कोई भीख देते तो वह लोगों को फूल देता। अब रोज ऐसे ही चलने लगा। उस प्रकार उसे रोज ज़्यादा भीख मिलने लगी। वह तब तक लोगों से भीख मांगता जब तक कि उसके फूल खत्म नहीं हो जाते। एक दिन वह भीख मांग रहा था तो उसे वहाँ पर उसने वही व्यापारी को देखा जिसने उसे लोगों को भूख के यानी भीख के बदले में कुछ देने की प्रेरणा मिली थी। भिखारी तुरंत ही उस व्यापारी के पास गया और भीख मांगते हुए बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? उस व्यापारी ने जवाब दिया, नहीं। उस भिखारी ने कहा कि आज मेरे पास आपको भीख के बदले में देने के लिए फूल है। यह बात सुनकर व्यापारी ने उस भिखारी को पहचान लिया और कहा कि हाँ हाँ, पहचान लिया। अगर आज तुम्हारे पास मुझे बदलने में कुछ दिन देने को यानी बदले में कुछ देने को है तो मुझे भी तुम्हें भीख देने में कुछ हर्ज नहीं है। व्यापारी ने उसे भीख में कुछ पैसे दिए और बदले में उस भिखारी ने उसे कुछ फूल दिए। यह सब देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और कहा कि आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहा ही था कि उसका स्टेशन आ चुका था और वह व्यापारी वहीं पर उतर गया। लेकिन इस बार फिर से व्यापारी द्वारा कही गई बात उसके दिल में उतर गई और वह फिर से उस व्यापारी की बातों को बार बार सोचने लगा। और वह मन ही मन बहुत खुश भी हो रहा था कि मैं भी व्यापारी बन गया हूँ। वह इतना खुश हुआ जैसे मानो सक्सेस यानी सफलता की चाबी मिल गई है। वह वहाँ पर स्टेशन पे उतरा और आसमान की तरफ देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा और कहने लगा कि मैं भी अब व्यापारी बन गया हूँ। लेकिन लोग ये सब देखकर उस पर हंसने लगे और कहने लगे कि पागल हो गया हो। बस फिर क्या था, वह लग गया अपने मिशन पर और फिर से उस स्टेशन पर भीख मांगता हुआ कभी दिखाई नहीं दिया। कुछ वर्ष बाद उसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट में आए और अपने अपने
जगह की तरफ जा रहे थे और ट्रेन में बैठ गए। तभी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? व्यापारी, नहीं तो शायद हम इससे पहले कभी नहीं मिले। दूसरा व्यक्ति, सर जी, याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। ये सुनकर व्यापारी हैरान में पड़ गया और सोचने लगा और कहा कि मुझे याद नहीं आ रहा है। उस व्यापारी ने कहा कि मुझे याद नहीं आ रहा है, बस हम पहले कब मिले थे। दूसरा व्यक्ति बोला, हम पहले भी दोनों, यानी बहुत दिनों पहले हम दोनों 2 बार मिल चुके हैं इसी ट्रेन में। यदि याद कीजिए, मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहले मुलाकात में भीख के बदले में कुछ देने की बारे में मुझे प्रेरणा दी थी, और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी हूँ। व्यापारी, ओह, याद आया, याद आया। लेकिन तुम आज सूट-बूट में कहाँ जा रहे हो? और आजकल भीख नहीं मांग रहे तो क्या कर रहे हो? भिखारी, मैं भी अब एक व्यापारी बन चुका हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी दी हुई सीख से, आपकी दी हुई, आपकी कही हुई बातों से। मैं फूलों का एक व्यापारी बन चुका हूँ, जो कि आज फूल खरीदने के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपसे पहली मुलाकात में प्रकृति यानी नेचर का नियम का पता चला, तो जिसके अनुसार हमने तभी कुछ हमें तभी कुछ मिलता है जब हम उन्हें बदलने में कुछ, यानी उसके बदले में हम कुछ देते हैं। और लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर बढ़कर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तो आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। तब तक मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी ही नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। मैं समझ गया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का दाम मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूलों को खरीद रहे थे, क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहीं नहीं मिलते। मैं वैसे तो एक व्यापारी थे, परंतु अपनी नज़रों में एक भिखारी ही था। बस एक आपके द्वारा दिया गया प्रकृति के नियम लेन देन से ही मुझे एक भिखारी से व्यापारी बना दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहा कि दोनों का स्टेशन आ चुका था और दोनों वहाँ पर उतर और आगे बढ़ गए। तो आप भी हमेशा इस प्रकृति, नेचर के नियम को ध्यान में रखते हुए अपने आप में बेहतरीन भविष्य की तलाश करें। साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।